बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.2 मैथ क्लास 9 के मुतलिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास निशान है वो किस चीज़ का होता है, ट्राई एंगल का, ट्राई एक्स वाई जेड। ठीक है, ड्रॉ देयर 3 मीडियंस एंड शो दैट दे आर कंकरेंट। अब हमारे पास दो अल्फाज आए। पहला लफ्ज़ क्या है हमारे पास, मीडियंस। ठीक है, और दूसरा क्या है, कनकरेंट। हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बनाना। हमने ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, उनको नाम क्या देंगे, एक्स वाई जेड। फिर हमने क्या करना है, ड्रा देयर 3 मीडियंस। अब मैं सबसे पहले आपको मीडियंस समझा देता हूँ। मीडियंस क्या होते हैं हमारे पास, देखें, ये देखें हमारे पास, मैं इस तरह एक ट्रायंगल बना देता हूँ छोटा सा। ठीक है, आपके ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया आपके समझाने के लिए। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल होता है। अब मीडियंस क्या होता है, याद रखें, ये जो हमारे पास ये वाला हिस्सा होता है हमेशा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्टिक्स। ठीक है, एक हिस्सा ये रहा, ये भी वर्टिक्स है, और एक हिस्सा ये रहा, इसे भी क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं। तो ये 3 कोनों को क्या कहते हैं, वर्टिक्स। देखिए, मीडियन क्या होता है, मीडियन वो होता है ऐसी लाइन जो वर्टिक्स से शुरू होकर अगले की बिल्कुल बीच में ख़त्म हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं। तो ये यहाँ से शुरू होकर उसके बीच में ख़त्म होगी, और यहाँ से फिर अगले वर्टिक्स से लेकर दूसरे उसके बीच में ख़त्म होगी, और थर्ड भी सेम इसी तरह, थर्ड वर्टिक्स से लेकर देखें यहाँ पर, मैं इसको स्लाइड्स, और थर्ड वर्टिक्स से लेके उसके बीच तक। अब तीनों देखें एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, इस पॉइंट से गुजर रहे कि नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। अब कंकरेंट किसे कहते हैं, कंकरेंट भी उसी कहते हैं जहां 3 लाइंस आपस में गुजरे, उससे 3 लाइंस आपस में जहां पर क्रॉस करे उसे क्या कहते हैं, कंकरेंट कहते हैं। यहाँ पर मैं आपके मीडियन जो होता है उसके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन लिखवा देता ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये आपके लिए मीडियन की डिफिनेशन है। सबसे पहले हमने समझा, अब इंग्लिश में देखते हैं। अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एक मीडियन इज अ सेगमेंट। सेगमेंट किसे कहते हैं, लाइन को कहते हैं। इज अ सेगमेंट दैट ज्वाइंस अ वर्टिक्स, जो वर्टिक्स को मिलाता है, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट। देखिए, ये इसके मिड पॉइंट बिल्कुल बीच में आया कि नहीं, वर्टिक्स से एक लाइन स्टार्ट होके अगले की इसी के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे रुके, उसे क्या कहते हैं, मीडियन। देखिए, इस वर्टिक्स से ये लाइन शुरू होके इसके अपोजिट साइड पे बिल्कुल मिड पॉइंट पे रुकी कि नहीं, ये वर्टिक्स से लाइन स्टार्ट होके इस लाइन के मिड पॉइंट पे रुकी, बिल्कुल रुकी। ये वाला वर्टिक्स जो है यहाँ से लाइन स्टार्ट होके इस वाले लाइन के मिड पॉइंट पे रुकी कि नहीं रुकी, इसे क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, मेजरमेंट वाई जेड लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। मेजरमेंट, ये निशान जो हमारे पास होता है वो किसे कहते हैं, एंगल। वाई पे हमारे पास एंगल क्या है, 45 डिग्रीज, एंड मेजरमेंट जेड पे हमारे पास एंगल क्या आएगा, 75 डिग्रीज। तो हम अपना जो ट्रायंगल है वो इस तमाम की मदद से हम अभी बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना स्केल यहाँ पर प्लेस करेंगे। यहाँ पर देखिए y और z कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। बाकाया दो जो है वो हमारे पास डिग्रीज हैं। तो हमारे पास जो बेस होगा वो ये होगा, कितना हमने लेना है, 4.4 सेंटीमीटर। 4 और 5 के बीच में 10 छोटी लाइन है, तो हमने 4th लाइन पे रुकना है। तो हम यहाँ पर 4th लाइन पे बिल्कुल रुकेंगे। 4th लाइन से स्टार्ट करके आप 0 तक जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इसका बेस हुआ। अब क्या करेंगे, हमने इसको नाम देना है। एक साइड को हम क्या नाम देते हैं, y, और अगले साइड को हमने क्या नाम देना है, z का। तो हमने y और z का नाम दिया। टोटल लेंथ हमने ये कितनी लगाई, 4.4 सेंटीमीटर। ये मैंने साथ में इसके लिख दिया। अब नेक्स्ट अपने देखें, पहला तो हमने कर दिया। अगले में हमारे पास क्या है, y पर हमने डिग्रीज बनानी है, कितना, 45 एंगल हमने बनाना है। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने अपना प्रकार उठाना है और अपने अंदाजे के मुताबिक, ठीक है, अंदाजे के मुताबिक इतना ओपन करना है, ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। तो हमने ओपन कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से
एक आर्क बना देनी है। ठीक है, आपने इस तरह एक आर्क बना देनी है। हमने बना दी आर्क, ये हमारे पास क्या हुई, आर्क हुई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यही जो हमारे पास प्रकार होगा आपने उठाकर यहाँ पर प्लेस कर देना है। हम यहाँ पर जैसे ही प्लेस करेंगे आपने क्या करना है, यो एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर से क्या करना है, यही प्रकार सेम उसी साइज़ का उठा के इस कोने पे रख देना है जहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो रही है। हमने रख दिया बिल्कुल यहाँ पर। और क्या करना है, आपने यहाँ पर फिर से एक और आर्क बना देना है। ठीक है, उसी साइज़ के प्रकार का। ये मैं फिर से करता हूँ, ये मेरा थोड़ा सा हिल रहा है। ये मैंने यहाँ पर आपने क्या करना है, एक और आर्क बना देनी है। तो मैंने एक और आर्क बना दी। अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहले 90 डिग्रीज़ बनाना है। अब 90 डिग्रीज़ कैसे बनाएंगे, अगर 90 डिग्री हम बना ले तो हमारे लिए आगे आसानी होगी। 90 डिग्रीज़ के लिए क्या करना होगा, आपने सबसे पहले अपना जो प्रकार है वो यहाँ इस लाइन पर आपने क्या करना है, प्लेस करना है। और यहाँ पर एक आर्क आपने यू बना देनी है। फिर सेम उसी साइज़ का प्रकार आपने उठा के इस जहाँ पर ये दोनों लाइंस क्रॉस हो रही यहाँ पर आपने रखना है। फिर आपने यू क्रॉस एक कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 90 एंगल बनेगा। अब 90 एंगल के लिए हमने स्केल उठाना है और स्ट्रेट हमने एक डॉट्स लगा देनी है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, डॉट्स लगा दूँगा। यहाँ पर मैं रेड पेन से डॉट्स लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने डॉट्स लगा दी। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो डी है वो यहाँ पर प्लेस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर अपना डी प्लेस करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, 90 एंगल का। बिल्कुल स्लाइड से डिफरेंस आता रहता है, उसमें कोई मसला नहीं हो, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, देखिए 90 डिग्री बिल्कुल बन रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ y पे हमने 45 डिग्रीज़ बनाना है। अब 45 डिग्रीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, सेम उसी साइज़ का प्रकार। ठीक है, एक दफ़ा चेक भी कर ले। चेक कैसे करेंगे, देखिए उसी लेंथ का है, बिल्कुल उसी लेंथ का है। हमने वही सेम लेंथ का प्रकार उठा के एक दफ़ा क्या करना है, यो देखिए इसी एंगल को आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है। इसी एंगल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमने उसी एंगल पे बड़ा कर दिया। ठीक है, ये मैंने बड़ा कर दिया। कहाँ प्लेस किया था, यहाँ प्लेस किया था। अब आपने प्रकार उठा के जहाँ 90 एंगल हमारा गुजर रहा था डॉट डॉट, वहाँ हमने प्लेस कर देना है और एक आर्क हमने यू बना दी। हमने ये आर्क बना दी। अब क्या करेंगे, हम अपने स्केल के मदद से इसके बिल्कुल बीचों बीच से हमने लाइन गुजार देनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके बिल्कुल सेंटर से मैं लाइन गुजार देता हूँ। अब लाइन का हमें अंदाज़ा नहीं कि हमने कितना, आप ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी लाइन ना लगाए। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, एक लाइन लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखें ये इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास 45 डिग्रीज़ बन रहा है कि नहीं बन रहा। बिल्कुल यहाँ पर जैसे ही हम अपना डी प्लेस करते हैं तो देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है, 45 डिग्रीज़ बन रहा है। 50 और 40 के बीच में गुजर रहा है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, 45 डिग्रीज़ हुआ हमारे पास। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या करेंगे, सेम उसी साइज़ का हमने फिर से प्रकार एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। देखिए उसका साइज़ बिल्कुल करेक्ट है। हमने क्या करना है, Z के एंड पे रखना है। अब यहाँ पर देखिए Z पे हमने कितना डिग्रीज लगाना है, 75। तो हम क्या करेंगे, Z के एंड पे फिर से इसी तरह का 180 का हमने आर्क लगा देना है। तो मैंने Z के ऊपर फिर से क्या किया, 180 का हमने यहाँ पर ऐसे एक आर्क लगा दिया। ये हमारे पास एक आर्क बना। अब आपने क्या करना है, इस एंड पर, ठीक है, इस वाले एंड पर हमने अपना प्रकार प्लेस कर देना है। आपने इस एंड पे जैसे ही अपना प्रकार प्लेस किया इसी साइज़ का, फिर आपने एक आर्क यू लगा देनी है। फिर इस एंड पे, ठीक है, इस एंड पे हमने फिर से अपना प्रकार रखना है और एक आर्क हमने यू लगानी। फिर से हमने क्या करना है, 90 एंगल फाइंड करना है। अब 90 एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहला अपना प्रकार जो है वो इस एंड पे जहाँ पर ये दोनों लाइंस क्रॉस हो रही है वहाँ पे रखना है। पहला लाइन हम यू लगाएंगे क्रॉस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो कॉम्पस है, प्रकार है, वो यहाँ अगले जो दो लाइंस क्रॉस हो रहे हैं वहाँ पे रखना है, ठीक है। हमने लगा दिया तो यू हमारे पास एक क्रॉस बना। अब फिर से हम क्या करेंगे, 90 एंगल का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 एंगल की यू लाइन लगाएंगे। मैं फिर से डॉट की मदद से, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 90 एंगल बना रहा हूँ।
तो ये हमारे पास हुआ। अब क्या करेंगे, अपने डी की मदद से इसको एक दफ़ा फिर से हमने क्या करना है, चेक करना है। तो जैसे ही मैंने अपना डी यहाँ पर प्लेस किया, यहाँ पर देखिए बिल्कुल हमारे पास ये डॉट्स 90 एंगल के बने हैं। हमने सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर 45 डिग्रीज तो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब इस साइड पे Z पे हमने कितना फाइंड आउट करना है, 75। तो देखिए 75 किसके बीच में आता है, ये हमारे पास 90 हुआ, ये 60 हुआ। तो 90 और 60 के बीच में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 75 आता है। अब 75 को किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, देखें सबसे पहले आपने प्रकार उठा के जहां 90 की डॉट्स क्रॉस कर रहे हैं आर्क को, वहां पर आपने रखना है। ठीक है, यहां पर मैंने रख दिया। अब क्या करेंगे, एक क्रॉस यहां पर लगा देंगे। ठीक है, हमने एक क्रॉस यहाँ पर लगा दिए। अब क्या करेंगे, वही सेम साइज़ का प्रकार उठा के आपने यहाँ इस एंड पे रखना है। इस एंड पे रखकर हमने क्या करना है, ये अगला क्रॉस हमने लगा दिया। ठीक है, अगला क्रॉस लगाया तो हमारे पास ये इस शेप में बना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास 70 एंगल बना कि नहीं बना। तो यू हमने एक और लाइन क्रॉस कर दी। अब इसको चेक करेंगे हम फिर से अपने डी की मदद से हम डी को प्लेस करेंगे। मैंने यहाँ पर डी प्लेस कर दिया। देखिए ये वाला हमारे पास रेड वाला लाइन जो है वो 90 है, 70 और 80 के बीच में ये वाला लाइन आपका गुजर रहा है। तो ये क्या हुआ, अब हमारे पास ये हमारे पास 75 हुआ। तो हमने 75 एंगल भी ढूंढ लिया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 75 का डिग्री हमने फाइंड आउट कर दी। अब ये जो दो लाइंस आपस में मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, एक्स का। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, एक्स का हमने नाम दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे जो मीडियन है और उसको शो करेंगे कि ये वाकई कंकरेंट है कि नहीं। मीडियन हमने ये करना है। तो फिर से हमने क्या करना होगा, प्रकार की मदद से हमने इस आगे वाले सवाल को सॉल्व करना है। प्रकार आपने प्लेस करना है और यहाँ पर देखिए अंदाजे के मुताबिक आपने हाफ से ज़्यादा खोलना है। ठीक है, प्रकार हम हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, हमने ओपन कर दिया। फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, इसी प्रकार को आपने सबसे पहले यहाँ पर प्लेस कर देना है। यहाँ Z के कॉर्नर पर आपने प्लेस करना है और एक आर्क हमने यू लगा दी। ठीक है, एक आर्क हमने यहाँ पर लगा दी और दूसरी आर्क हमने यहाँ पर, दूसरी आर्क कहाँ पर लगा दी, यहाँ बाहर लगा दी। ठीक है, एक आर्क बाहर हो गई और एक आर्क आपके पास कहाँ हुई, यहाँ अंदर हुई। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स के जहाँ एक्स पर दोनों लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं वहाँ पर आपने जो प्रकार है वो प्लेस कर देना है। एक आर्क हमने यू लगा दी और दूसरी आर्क हमारे पास कहाँ से आई, ये रही। दूसरा आर्क हमारे पास यहाँ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में से हमने डॉट्स में समझा रहा हूँ। ये पेन से मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे बहुत सारी खिचड़ी पक जानी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं पेन के ज़रिए कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं देखिए डॉट से लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, मैंने यू कर दिया, ये डॉट्स यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक मैंने क्या कर दिया, इन तमाम डॉट्स को हमने गुजार दिया। तो ये हमारे पास डॉट्स आई। अब क्या करेंगे, सेम उसी साइज़ का प्रकार फिर से हमने क्या करना है, प्लेस कर देना है। अब कैसे प्लेस करेंगे, यही प्रकार हमने क्या करना है, Z के एंड पर आपने प्लेस कर देना है। हम क्या करेंगे, एक आर्क आपने यू लगा देनी है। हमारे पास किस फॉर्म में आया, एक आर्क हमने यहाँ पर लगा दी, ये रहा हमारे पास एक आर्क हुआ। फिर क्या करेंगे, सेम उसी तरह एक आर्क हमारे पास यहाँ आएगी, वो इसी आर्क को हम लंबा कर देंगे, हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इस Y के एंड पे रखेंगे। ठीक है, Y के एंड पे हमने रखा तो हमारे पास क्रॉस यहाँ आया, थोड़ा सा छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, Z पे वापस जाके इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देंगे। ठीक है, हमने लंबा कर दिया, वापस आएंगे Y पे रखकर हमने इसको क्रॉस कर दिया और यहाँ पर देखिए Y पर यहाँ पर भी हमने एक लाइन लगानी है। लाइन लगाएंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। फिर से हमने क्या करना है, स्केल की मदद से हमने ये वाले डॉट्स भी लगाने हैं। मैं क्या करूँगा, फिर से एक एंड से लेके आपने दूसरे एंड तक फिर से इनके बीच में डॉट्स गुजार देने हैं। तो हम यहाँ पर डॉट्स गुजारेंगे, ये हमने डॉट्स गुजार दी।
ठीक है, हमारे पास ये इसी फॉर्म में आया। अब आगे हम क्या करेंगे, हमने x और z का भी निकाल दिया, y और z का भी निकाल दिया, तो कौन सा हिस्सा बचा, y और x का बचा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, उसी साइज का प्रकार फिर से आपने क्या करना है, x पे रखना है। हमने x पे रख दिया तो कहाँ पर आर्क बन रहा है हमारा, हमारा जो आर्क है वो यहाँ बना, और अंदर आर्क आपने कहाँ पर बनाना है, अंदर हमारा आर्क ये रहा, यहाँ पर बन रहा है। अब क्या करेंगे, फिर से y के एंड पे आपने क्या करना है, अपना प्रकार जो है वो प्लेस कर देना है। पहला हमारे पास कहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, और दूसरा हमारा क्रॉस कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर। ये जो x वाला है वो थोड़ा सा छोटा है, वापस जाके इसको हम क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। तो वापस जाके हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब इन दोनों को फिर से बीच में से हमने क्या करना है, गुजार देना है। तो देखिए हम इसको कैसे गुजारते हैं, यहाँ पर देखिए मैं इनको ऐसे गुजारूंगा, डॉट डॉट की शक्ल में आपने फिर से इनको क्या करना है, इनको यहाँ से गुजार देना है। तो हमने इनको यहाँ से गुजार दिया। अब देखिए तीनों जो लाइंस है, पहला लाइन यू गया, दूसरा लाइन हमारे पास यू आया, और थर्ड लाइन आपके पास यू गया। देखिए अगर आप गौर करें तो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से क्या हो रहे, गुजर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कनकरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कनकरेंट। अब कनकरेंट का वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, इसे क्या कहते हैं, कनकरेंट कहते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, मीडियन। मीडियन हम उसे कहते थे, एक ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी इसके अपोजिट मिड पॉइंट पर, तो अब हम क्या करेंगे, मीडियन बनाएंगे। तो हमने स्केल की मदद से करना है। देखिए पहला वर्टेक्स हमारे पास कौन सा है, ये वाला कॉर्नर है पहला वर्टेक्स। तो मैं रेड से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और बिल्कुल मिड पॉइंट पे इसका जो अपोजिट मिड पॉइंट आएगा वहाँ पर हमने रुकना है। तो पहला हमारे पास ये हुआ। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा वर्टेक्स हमारे पास क्या है, जेड का कॉर्नर है। तो जेड के कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे और उसी के ऑपोजिट मिड पॉइंट पर हमने ख़त्म करना है, ठीक है, मिड पॉइंट बिल्कुल बीच में। तो ये हमने Z के वर्टेक्स से स्टार्ट किया, अगले के बिल्कुल मिड पॉइंट पे है। लास्ट वर्टेक्स हमारे पास क्या बचा, Y बचा। तो हम Y के वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। मैंने y के वर्टेक्स से स्टार्ट किया और बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर हमारे पास ये लाइन आके रुकी, ये आपने लगानी है। अब अगर आप गौर करें तो तीनों लाइंस यहाँ पर भी बिल्कुल उसी के सेंटर से गुजर रही हैं। सेंटर से गुजर रही है कि नहीं। अब इस पॉइंट को हमने क्या नाम देना है, इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इसको नाम देता हूँ G का, ठीक है, मैंने क्या नाम दिया, G का। अब कुछ और जो रह गए उनको भी आप नाम दे सकते हैं अगर आप देना चाहे, ठीक है, उसको आप नाम दे सकते हैं। इस वाले एंगल को हम R का नाम दे देते हैं और इस वाले एंगल को हम क्या नाम देंगे, Q का नाम देंगे। तो ये आपका जो ट्रायंगल है इसकी मदद से हमने यहाँ पर सॉल्व किया। मैंने बिल्कुल कोशिश की कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ। उम्मीद है कि आपको आसान अल्फाज में समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो काम हमने यहाँ पर किया वही हमने इंग्लिश में करना है। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, उर्दू मीडियम वाले, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। अच्छा यही होगा कि आप अपने ही अल्फाज यहाँ पर लिख दे, तो काफ़ी आसान है कि आपने क्या क्या काम किया उसी को अपने अल्फाज में यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या हेडिंग देनी है, गिवन की। 3 हेडिंग्स होगी हमारे पास। पहली कौन सी है, गिवन। गिवन में हमारे पास वो हम लिखेंगे जो हमारे पास सवाल में दिया गया है, ठीक है। सेकंड हेडिंग होगी रिक्वायर्ड, हमसे क्या मांगा गया है। रिक्वायर्ड भी आपने सवाल से लिखना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल XYZ, वही हमने लिखा। जो मैं उर्दू में बताता जा रहा हूँ वही काम हमने तमाम किए हैं, ठीक है। आप मेरे अल्फाज से भी लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं, और ये जो मैंने लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड में हमने जो चीज़ हमसे मांगी गई है, हमने एक ट्राइंगल बनाना है XYZ का। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 मीडियंस करना है और कंकरेंट भी शो करना है, वो हमने लिखा। कंस्ट्रक्ट में वो हम लिखेंगे जो काम हमने यहाँ पर किया, प्रैक्टिकली करके किया, वो हमने अब इंग्लिश में लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, देखिए आप अब मेरे उर्दू पे गौर करें। सबसे पहले हमने एक लाइन लगाई 4.4 सेंटीमीटर Y और Z की, ये हमने लिखा। इसके बाद हमने क्या किया, Y पर 45 डिग्रीज़ बनाया। Y पर क्या किया, 45 डिग्रीज़ बनाया, और Z पर हमने क्या बनाया, 75 डिग्री। पहले Y पर बनाया फिर Z पर बनाया, तो यही हमने लिखा, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगाई और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगाई, तो दोनों आपस में कहाँ पर मिले, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, एक्स का, तो ये हमने लिखा। उसके बाद देखिए ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, उसके बाद हमने अपने प्रकार की मदद से पहले यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर, जो तीनों हमने यहाँ पर लगाए और जो डॉट डॉट के ज़रिए हमने ये जो लाइंस लगाई हैं वो हमने किया। अब यही मैंने इंग्लिश में लिखा है। फिर हमने क्या किया, हमने फिर जो हमारे पास मीडियंस होते हैं, मीडियंस यहाँ पर मैंने समझा दिया था यहाँ पर, वो हमने किया। देखिए इस वाले पॉइंट पे गौर करें। सबसे पहले हमने एक्स से लेकर यहाँ इस मिड पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन लगाई, ये मैंने लिखा। फिर देखिए ज्वाइन वाई से हमने क्या किया, वाई से फिर मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ इस तरफ लगाई कि नहीं, अगले के मिड पॉइंट पर, ये मैंने लिखा। फिर हमने देखिए नाउ हमने जब थर्ड z से यहाँ पर, यहाँ z से लेकर z के वर्टिक्स से लेकर इस मिड पॉइंट तक एक और लाइन लगाया, तो हमारा मीडियन कंप्लीट हुआ। मीडियन 3 लाइंस हमने लगाए। हमने देखा कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया, g का, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखें हमने ऑब्ज़र्व किया तीनों लाइंस, ये मैंने उर्दू में बताया, इस वाले पॉइंट पे गौर करें। हमने तीनों लाइंस जब गुजारे तो हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। तो इस तरह लास्ट वाले पॉइंट को देखिए, तो इस तरह हमारा जो ट्रायंगल है y, x और z ये हमारे पास बना, और तीनों पॉइंट्स हमारे पास कहाँ पे मिल रही थी, तीनों लाइंस g पर। तो ये हमने लिखा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ।